नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर जियाउर रहमान बर्क के पैतृक आवास के पास पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है और उसको लेकर बवाल मच गया है। दरअसल आज सुबह से जब उसका निर्माण हुआ है तो हिंदू समुदाय में काफी खुशी देखने को मिल रही है और हिंदू समुदाय की तरफ से आज सुबह लड्डू भी बांटे गए हैं जो जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रहा है। संभल जहां पर सर्वे के दौरान हिंसा हुई और ये कहा जा रहा है कि सारिक साठा का घर भी वहीं पर है 100 मीटर की दूरी पर, जहां पर पुलिस चौकी बन रही है। जियाउर रहमान बर्क का घर भी वहीं पर है और साथ ही साथ उस्मान जो पाकिस्तान की जेल में बंद है उसका घर भी वहीं पर मौजूद है 200 मीटर की दूरी पर, और इसलिए वहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हालांकि पहले इस बात को कहा गया था कि वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन अब पुलिस चौकी के निर्माण की शुरुआत हो गई है, नींव डल चुकी है और अब जब निर्माण हो रहा है तो जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आया है और जियाउर रहमान बर्क बार बार एक ही बात को दोहराने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है और एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जियाउर रहमान बर्क लगातार जैसे मैदान में आते रहे हैं और आज भी उसी तरीके से वो मैदान में आए और उनकी तरफ से बीजेपी पर कटाक्ष किया गया जब पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क की तरफ से ये कहा गया है कि ये सब बीजेपी का करा धराया है और बीजेपी की तरफ से ही जो उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है और बीजेपी की तरफ से जो भेदभाव मुसलमान हिंदू में किया जाता है, बीजेपी की तरफ से जो हम देखते हैं कि एक नफरत फैलाने का काम किया जाता है, उसी की वजह से संभल में सब कुछ हुआ है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क का जब हम जिक्र करते हैं तो जियाउर रहमान बर्क का भी नाम संभल हिंसा में शामिल रहा। जब ये कहा गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, भ्रमित करने वाली बातें कहीं, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज हुआ था जब भी जियाउर रहमान बर्क भड़क उठे थे। हालांकि अगर बात करें बिजली चोरी के मामले की तो बिजली चोरी का मामला भी उन पर सामने आया था, जब वहां पर हमने देखा कि जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर सामने आए थे और योगी सरकार पर कटाक्ष किया था। लेकिन हम बात जब पुलिस चौकी की कर रहे हैं तो पुलिस चौकी का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि वैसी हिंसा ना भड़के जैसा हमने सर्वे के दौरान देखा है, नवंबर महीने के दौरान देखा है। हालांकि अभी रमजान भी चल रहे हैं और रमजान को लेकर भी पुलिस बल तैनात है और अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पल पल की समीक्षा भी ली गई रमजान को लेकर। और अभी कहा जा रहा है कि जब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी सीएम योगी तक सीधे पहुंचेगी, क्योंकि नींव रखी गई कल और आज से उसका निर्माण शुरू हो गया है। हालांकि जब उसका निर्माण कराया जा रहा था तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष इकट्ठे आमने सामने आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू पक्ष की तरफ से मिठाइयां बांटी गई हैं, ढोल नगाड़े तक वहां पर बजाए गए हैं, इसलिए पुलिस की तैनाती वहां पर सुबह सुबह रही है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती तो है ही रमजान के दौरान। हालांकि संभल हिंसा में क्या कुछ हुआ वो हमने देखा कि संभल हिंसा किस तरीके से जब सर्वे की टीम गई तो वहां पर हिंसा फैली, उत्पात हुआ। हालांकि उसके बाद मामला भी कोर्ट के अंदर है और सरकार की तरफ से भी कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी गई है। हालांकि पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और मुख्य साजिशकर्ता सारिक साठा की बात जो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि अभी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि कुल अभी बात करें तो 72 गिरफ्तारियां टोटल मिला के हो चुकी हैं और अन्य और गिरफ्तारियां इस मामले में होनी है। लेकिन संभल में पुलिस चौकी का निर्माण होना बहुत मायने रखता है। हालांकि जब संभल हिंसा हुई थी और पुलिस चौकी की बात हुई थी कि अलग अलग इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी, तभी हमने देखा था कि काफी बवाल हुआ था। हालांकि उस वक्त सिर्फ बात चली थी कि संभल के अंदर पुलिस चौकी को बनाया जाएगा और पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया था जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन अब जब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है तब भी उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर बवाल मचना शुरू हो गया है और सबसे ज्यादा बवाल इस वक्त जियाउर रहमान बर्क की तरफ से ही काटा जा रहा है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अशांति फैले, जो योगी आदित्यनाथ होने नहीं देना चाहते। और जियाउर रहमान बर्क की तरफ से शुरुआती दौर में ही
जब हमने संभल के अंदर देखा था कि सर्वे की टीम पहुंची थी, तभी उनके बयान सामने आने लग गए थे और जो व्हाट्सएप चैट उनकी निकलकर सामने आई थी उसमें कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण भी थे। यानी लोगों को ये बरगलाया जा रहा था कि तुम्हारी मस्जिद खतरे में है। हालांकि अब जब अवैध अतिक्रमण पर कई मस्जिदों पर भी हमने देखा है कि कार्रवाई हो रही है, तब भी जियाउर रहमान बर्क शांत नहीं है और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और नफरत वाली राजनीति की जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं के बयान की, तो अब बीजेपी के नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। संभल पुलिस चौकी मामले को लेकर जब से जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है और बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का चाहे कोई भी नेता हो, वही नफरत फैलाने का काम करता है, वही लोगों को बांटने का काम करता है और जब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस वाली नीति को अपनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हों या फिर अखिलेश यादव हों, उनकी सरकार में किस तरीके से दंगे हुए थे वो सभी को पता है, क्योंकि अभी 1978 के दंगे की याद भी दिलाई जा रही है और समाजवादी पार्टी के दौरान जो दंगा हुआ उसकी याद भी बीजेपी इस वक्त दिला रही है, क्योंकि 1978 में जो संभल के अंदर दंगा हुआ था वो दंगा पीड़ित लगातार सामने आ रहे हैं और सामने आकर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। उनकी जमीनें कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से छीन ली गई थी। हालांकि सीएम योगी की तरफ से उन्हें इंसाफ भी दिया जा रहा है और पिछले दिनों हमने देखा था कि सीएम योगी को जब पत्र लिखा गया दंगा पीड़ितों की तरफ से, तो उनकी जमीन उन्हें वापस दिलवाई गई थी और योगी सरकार की तरफ से ये वादा भी किया गया है कि जो 1978 के दंगा पीड़ित होंगे उनको हम न्याय दिलवाएंगे, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। फिलहाल जब हम संभल के अंदर पुलिस चौकी के निर्माण की बात करते हैं तो इस वक्त पुलिस चौकी निर्माण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। खैर, पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि वहां पर कोई उत्पात ना मचे, इसलिए पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।